सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज मैं वहाँ पे मस्ती करने वाली हूँ। मेरे साथ ट्रेजेडी ना हुआ तो हो नहीं सकता। अभी रात के 1 बज गए हैं। ठीक है, एडन बीच जाएंगे और जिप लाइनिंग पहले कर लेंगे। तो यहाँ के पता चला कि जिप लाइनिंग 9:30 से स्टार्ट होता है। इट वॉज नॉट मेंशन इन एनी गूगल मैप और समथिंग। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। और मैं आज जा रही हूँ पौंडीचेरी। इट इज़ अ वेरी वेरी सडन प्लान। लाइक छुट्टी नहीं था, बिल्कुल कॉर्पोरेट में छुट्टी मिलना तो इम्पॉसिबल होता है। Like you need to convince your managers and everyone. But मेरा current project is pretty chill. So like I asked them कि चलो मेरे को like होली मनाना है something. So I need a holiday. We have some floating holidays. Like apart from all the holidays we have like 10 to 12 holidays, हमारे पास extra 2 holidays होता है. We can take them in festivals or something. So मैंने एक अवेल आज किया है, मतलब फ्राइडे को किया है. I am making this vlog on Thursday. और थर्सडे रात को तो मैं अभी निकलने वाली हूँ रात को, सुबह पहुंचूंगी वहाँ पे पौंडीचेरी में। सो फ्राइडे सैटरडे संडे 3 डेज मैं वहाँ पे मस्ती करने वाली हूँ और थोड़ा चिल करने वाली हूँ, बिकॉज बहुत स्ट्रेस होता है काम का। सो या और वहाँ पे होली सेलिब्रेट करने वाली हूँ, जो विदाउट एनी कलर्स, जस्ट एक्सप्लोरिंग द प्लेस एंड एवरीथिंग। बस में बैठी हूँ और मेरे साथ ट्रेजेडी ना हुआ तो हो नहीं सकता। जबकि मतलब जब वेकेशन होता है तो वो वादा होता है। अभी मैं बस के साथ वेट करके आई हूँ। हमारा जो मैंने बहुत टाइम से बुकिंग करना स्टार्ट किया रैपिडो के लिए, घर देखा और मैं स्पाइस गार्डन में रहती हूँ और वहाँ से मार्केट अराउंड 2 किलोमीटर होगा, इतना कुछ होगा, 15-20 मिनट्स का वॉक है। ठीक है, एक अगर ठीक नहीं लगे तो मैंने बोला कि वॉक नहीं करते हैं, जाते हैं ऑटो वगैरह करके। अभी मैंने देखा कि मतलब मैंने कार किया, नहीं मिल रहा था कार। इतना डीजे चला रहा हूँ, बस सो कंफ्यूज कि कहाँ जाना है, क्या करना है। लिटरली मैं फिर बस का लाइव लोकेशन फॉलो कर रही थी और मतलब जैसे ही ना हमारा अपना कार रुका है, बस पीछे खड़ा है का, तो भगवान के जैसे बेहतरीन पहुंच गई हूँ। और मेरे को रास्ते में पानी बॉटल भी खरीदा था, तो ज्यादा की प्लास्टिक नहीं यूज करूँगी और ऐसा अपना ऐसे कुछ नहीं लेके आऊँगी, बिकॉज मैं नीड खो जाए समथिंग वो, और इस वजह से मैं अभी थैंक गॉड एक बार वाले बहुत अच्छा है, तो पानी प्रोवाइड कर लिया। तो ये मेरा एरिया है और ये ठीक है। आई शो यू मोर दिस। तो ये मेरा स्लीपिंग एरिया है सर, और दे हैव प्रोवाइडेड अ पिलो और ये ब्लैंकेट है पतला सा, और मेरा सामान है इधर, तो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, नाइस। तो अभी रात के 1 बज गए हैं और अभी मैं वॉशरूम यूज़ करना जा रही हूँ, बस वहीं पे है। सो फिर मैंने थोड़े स्नैक्स लिए एंड गॉट बैक इनटू द बस, एंड ऐसे ही करते करते सुबह के अराउंड 6 बज गए थे एंड फाइनली आई रीच माई डेस्टिनेशन पौंडीचेरी। सो जैसे ही बस से उतरी आई क्विकली रेंटेड अ स्कूटी विच कॉस्टेड मी अराउंड 600 रुपीज़ पर डे। फिर डायरेक्टली जहाँ से हमने स्कूटी लिया था वी हेडेड टू एडन बीच। आगे भी आई विल शो यू एवरीथिंग आई एक्सप्लोर्ड ऑन डे 1, व्हाट ऑल प्लेसेस एंड उसका टाइमिंग क्या है एंड एवरीथिंग। तो मेरा प्लान था कि मतलब होटल स्टेज, हॉस्टल स्टेज कुछ भी होता है तो 11-12 बजे मतलब उनका मिनिमम टाइमिंग होता है टू चेक इन। तो अभी तो वो हुआ नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है एडन बीच जाएंगे और जिप लाइनिंग पहले कर लेंगे। तो यहाँ के पता चला कि जिप लाइनिंग 9:30 से स्टार्ट होता है। इट वॉज नॉट मेंशन इन एनी गूगल मैप और समथिंग। तो तब तक देखते हैं क्या करना है, मतलब बीच में बैठे हैं अभी, पर बहुत गर्मी हो रहा है, तो देखते हैं खाना थोड़ा ढूंढेंगे कौन है बे, और फिर जिप लाइनिंग करके निकलते हैं, फिर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, देन
हॉस्टल्स एक्सप्लोर करेंगे, क्या क्या हॉस्टल ऑप्शन है, सब कुछ है, तो सब देखेंगे। और बट बीच बहुत सुंदर लग रहा है, बट दिखाई तो दे नहीं रहा है, पर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा है, पीसफुल है। बट वही है कि खाना अभी तक नहीं मिला है, तो वो थोड़ा एक दिक्कत का बात है, विच वी कैन सी, क्या कर सकते हैं उसका। ये है एडन बीच का व्यू, बहुत सही लग रहा है, बट एज पीपल सेड कि यहाँ बहुत गर्मी होता है, और सही में अभी से गर्मी लगने लगा है, सो पता नहीं बाद में क्या होगा। लुक एट द ब्यूटी गाइज, इतना सुंदर था ना, तो मैंने पूरा बीच एक्सप्लोर किया। लाइक एक छोटी छोटी शॉप्स वगैरह, तब तो कोई खुला नहीं था, लाइक अराउंड 8 अराउंड हो चुका था उस टाइम तक। देन आई सर्च फॉर फूड, और लकीली एक दुकान था, तो वहाँ से हमने थोड़ा खाना भी खा लिया। वेट किया उन लोगों का जो जिप लाइनिंग एक्चुअली में यहाँ पे करवाते हैं, और फाइनली मौका मिल गया और वो लोग आ गए थे। एक्चुअली मुझे भी इंस्टाग्राम से पता चला था कि एडन बीच में जिप लाइनिंग भी होती है, बट जब हम यहाँ वेट करने आए तो नो कॉन्टैक्ट नंबर, नो टाइमिंग इन्फो, कुछ नहीं। बस लोकल लोगों से पूछ के पता चला कि हाँ ये लोग 9:30 या 10 अराउंड आते हैं, तो हम बीच ऑलरेडी 7 अराउंड तक पहुँच ही चुके थे। फिर हमने और 3 आवर्स वेट किया, बिकॉज ये मेरे बकेट लिस्ट में था कि हाँ मैं पौंडीचेरी जाऊँगी तो मुझे करना ही है, तो नो मैटर वॉट। और फाइनली जिप लाइनिंग स्टार्ट हो गई थी। लाइक इट वाज सो गुड, ये पूरा न्यू एक्सपीरियंस था मेरे लिए। इवन द स्टेयर्स जब मैं चल रही थी तो पूरा नैरो हो रहा था जब मैं ऊपर जा रही थी, बट मुझे और किसी चीज़ का डर नहीं था, मुझे बस डर था कि मेरा फ़ोन ना गिर जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो गिर गया तो बस खत्म हो जाएगा मेरा वहीं पे। ये जिप लाइनिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड लगा, सो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी अगर ये सब में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ विजिट हियर। 300 रुपीज़ में आई थिंक इट्स वर्थ इट। ओके आप ठीक। Here? Yeah. I think traveling with meeting strangers and random interaction is really cool. So I also met this guy. एक्सपीरियंस एकदम मस्त। एकदम मस्त। आपके बहुत सारे वीडियोस बने हैं। अच्छा सच में? हाँ, उनके फ़ोन से भी बने हैं। So zip lining खत्म करके हम लोग आ गए व्हाइट टाउन में to explore more places, as हॉस्टल वगैरह तो अभी तो खुले नहीं थे, तो हमने सोचा कि और थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं चीज़ें। So yes. तो फिर हॉस्टल वगैरह में चेक इन करने के बाद हम लोग आ गए फ्रेंच कॉलोनी। ये प्लेस सीरियसली फील्स लाइक मिनी फ्रांस इन इंडिया। नैरो लेन्स, कलरफुल बिल्डिंग्स, फ्रेंच स्टाइल आर्किटेक्चर, सब कुछ इतना एस्थेटिक लग रहा था, लाइक येलो, वाइट हाउसेस, प्रिटी डोर्स, एवरीथिंग। सो ये तो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल था, तो यहाँ पे फोटो, पिक्चर्स, एवरीथिंग लेना तो बनता ही था। यहाँ वॉक करना ही एक अलग एक्सपीरियंस है, तो मैं वॉक करते करते यहाँ पे बहुत सारे वॉल्स एंड प्लेसेस में पिक्चर्स ले रही थी। सो यू कैन सी द पिक्चर्स हियर। तो फिर व्हाइट टाउन के अंदर ही बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज वगैरह थे, विच वॉज अराउंड द रॉक बीच। तो वहीं हम लोग गए और सब थोड़ा थोड़ा देखा।
सो व्हाइट टाउन में प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद हम आ गए सेरेनिटी बीच में। मैंने सुना है कि सेरेनिटी बीच को लेके लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लाइक वेदर इट्स पार्ट ऑफ पौंडीचेरी और तमिलनाडु। सो लेट मी टेल यू, लाइक सेरेनिटी बीच इज लोकेटेड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पौंडीचेरी, जो अराउंड 6 to 7 किलोमीटर है फ्रॉम द मेन सिटी। टेक्निकली इट इज इन पौंडीचेरी, नॉट इन तमिलनाडु, बट सिंस इट इज़ नियर द बॉर्डर्स सो लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मैं स्पेशली सनसेट के टाइम पे गई थी और मैंने देखा कि स्काई का कलर पूरा ऑरेंज पिंक हो रखा है एंड वेव्स भी बहुत प्लीजेंट थे। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था वहाँ पे। तो जब मैं वापस आ रही थी सेरेनिटी बीच से टू द मेन सिटी, यहाँ पे मैंने देखा ऑन माई वे बैक कि सब लोग यहाँ पे पूरा ट्रैफिक हो चुका है, सब लोग जमा हो चुके हैं। देयर वाज सम फेस्टिवल और सम पूजा गोइंग ऑन देयर। सो कैसे तैसे पार करके सारा ट्रैफिक, आई सॉ अ शॉप जिसमें बहुत सारा चीज़ मिल रहा था। तो आई वाज सर्चिंग फॉर सम सोवेनियर्स, फिश मैग्नेट और समथिंग टू टेक इट एज अ मेमोरी फ्रॉम हियर। सो शॉपिंग वगैरह करने के बाद आई वेंट टू दिस चर्च और यहाँ पे थोड़ा सा पीसफुल टाइम स्पेंड किया। बहुत टाइम मैंने चर्च में भी स्पेंड किया। मैं वहाँ पे बैठी एंड द एनवायरनमेंट देयर वाज आल्सो वेरी नाइस। फिर रात को भी थोड़ा सा स्ट्रीट्स एक्सप्लोर किया कि हाउ पौंडीचेरी लुक्स लाइक रात में एंड द नाइट लाइफ एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर एक कैफ़े गए टू हैव सम फूड, थोड़ा सा डिनर, एंड द फूड वाज रियली ग्रेट हियर। लाइक हर एक कैफ़ेज यहाँ पौंडीचेरी के इतने बेस्ट है ना, सो यू कांट चूज़ कि हाँ ये वाला अच्छा है तो ये वाला नहीं है। एवरीथिंग इज सो गुड हियर। सो इसी के साथ मेरा डे 1 इन पौंडीचेरी खत्म होता है एंड इट वाज सो एंजॉयबल फॉर मी। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट्स।